नाम है चाँद वाली अम्मा। ठीक है, तो कहाँ से शुरुआत होती है? तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम किन शरारत करने के लिए कैसे करोगी? अब ये जो जिसने भी ये कविता नहीं, चैप्टर लिखा है, वो हमसे पूछ रहा है। ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे पूछ रहा है कि क्या तुम शरारत करते हो? कौन कौन सी शरारत करते हो? और ये जो चीज़ें दी गई हैं नीचे, झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा, इनके सहारे से, मतलब इनका इस्तेमाल करके आप कैसी शरारत करोगे? तो आपके दिमाग में जो भी शरारत आ रही हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि बूढ़ी अम्मा थी, बहुत टाइम पहले की बात बता रहा है। ठीक है, वो अकेली रहती थी, उसके साथ कोई भी नहीं रहता था उसके घर का। ठीक है, तो सारे घर का काम वो खुद करती थी, सब चीज़, पानी लाना, खाना बनाना, सब चीज़ वो खुद करती थी। ठीक है, उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक, ये देखिए यहाँ पे है ना ये बूढ़ी अम्मा, ये देखिए झाड़ू लगा रही है, अकेले काम कर रही है सारा। तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अब देखिए, वैसे तो पहले आपने सुना है ना, पहले आसमान बहुत नीचे था। हमारे दादा दादी सुनाते थे ना हमें कहानियाँ, तो ये वही कहानी है। ठीक है, जब भी वो झाड़ू लगाती थी ना, ऊपर से आसमान आता, बादल बन के उसके कमर को छेड़ के चला जाता है, बार बार टकराता। फिर अम्मा उसे घूर कर देखती गुस्से में, तो वह थोड़ा हट जाता, भाई डर जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। अब देखिए भाई, बूढ़ी अम्मा है, अकेले काम करती हैं, ठीक है, और आसमान उन्हें तंग करने आ जाता है। देखिए ये पिक्चर में दिखाया गया ना, देखिए अम्मा झाड़ू लगा रही है, ऊपर आसमान उन्हें तंग कर रहा है। ठीक, तंग करने आ जाता, तो भाई सबको गुस्सा आएगा। ठीक है, एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। भाई गुस्से में तो इंसान को जब गुस्सा आता है तो फिर वो कुछ भी कर देता है ना। आपने कभी देखा, आपने कभी छेड़ा अपनी मम्मा को या दादी दादा को जब वो गुस्से में होते हैं, है ना? जो गुस्से में तो उन्हें छेड़ने से भी डर लगता है। तो अम्मा ने आप देखा न ताव। आव या ताव मतलब होता है बेटा ना इधर देखना ना उधर देखना। अम्मा ने कहीं नहीं देखा, कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी, मतलब कसकर एक झाड़ू दी, आसमान को मारने लगी। भाई गुस्से में थी ना अम्मा। आसमान झट हट गया, आसमान वहां से हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा ने झुकते ही टक्कर मारने लगा। अब भाई ये भी शैतानी कर रहा था अम्मा के साथ, गुस्से में थी अम्मा। जब अम्मा ने एक बार झाड़ू मार दी थी, वो फिर से जब अम्मा झाड़ू लगाने के लिए झुकती तो उनके टक्कर मारता। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा ने फिर एक बार झाड़ू खींच के मारी, लेकिन वो कहाँ मारने वाला था। ठीक है, आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कसी शुरू हो गई। रस्सा कसी होता है बेटा मतलब खींचातानी। ठीक है, झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुआ था। देखिए ये पकड़ा हुआ है ना ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा अम्मा ने पकड़ा हुआ है। तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा तब रस्सा कसी करती थक गई। अब भाई अम्मा तो थक गई, वो तो बूढ़ी थी, अब मतलब खींचातानी करने लगी। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, आसमान फिर भी खींचता चला गया। भाई उसे तो शरारत सूझ रही थी। तब वह झाड़ू के साथ ऊपर उड़ने लगा। अब भाई वो झाड़ू के साथ अम्मा को भी ऊपर उड़ा के ले गया। देखिए ये अम्मा है ना, ये ऊपर कितनी जमीन से कितनी ऊपर उड़ गई है, ऊपर उड़ने लगा। तो उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा,
अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब भाई अम्मा को गुस्सा भी आ रहा था, डर भी लग रहा था। वो कह रही थी भाई मुझे छोड़ दे नीचे, छोड़ दे नीचे, पर उसने नहीं सुनी। वो मजाक मजाक में उन्हें अपने साथ उड़ा के ऊपर ले जाने लगा। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अब भाई अम्मा तो बहुत ऊपर पहुंच गई थी, आसमान उड़ा के ले गया था। अब भाई वो उसे छोड़ देता अगर झाड़ू को, तो अम्मा नीचे गिर जाती। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बुढ़िया अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। अब देखिए पुरानी कहानियां थी, और ये कहानी किसने लिखी है? तारा निगम ने लिखी है। ठीक है बच्चों, हर कहानी का आपको लेखक और हर कविता का कवि या कवित्री आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं लास्ट में जरूर बताती हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक में जरूर लिख के रखना। ठीक, चलिए अब देखिए, आसमान तो मस्ती मस्ती में अम्मा को ऊपर ले गया, और अम्मा बचने के चक्कर में अम्मा चांद पर उतर गई। अब वो चांद पर ही झाड़ू लगा रही है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है चांद वाली अम्मा। अब देखिए, ये तो कहानियां हैं, बच्चों को मन बहलाने के लिए ये कहानी सुना दी जाती है। अगर आपने भी ऐसी कोई कहानी सुनी है ना अपनी दादी से, नानी से, किसी से भी, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको लास्ट में बताएंगे। तभी देखिए, इस चैप्टर में पेज सबसे पीछे वाले पेज पे एक और कहानी दी गई है, छोटी सी, इसी तरह की, जो नानी दादी सुनाती थी। ठीक है, हम उसे भी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? अब देखिए, आसमान ऊपर क्यों गया और अम्मा चांद पर कैसे गई, ये तो हमने पढ़ लिया ना। अब पढ़ते हैं सूरज और चांद ऊपर क्यों गए, मतलब आसमान में क्यों गए। ठीक है, ये तो कहानी है, मैं सिर्फ इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बताई गई है ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करें कहानी। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उनसे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो वो भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनवाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनवाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया, मतलब कि आओ, अब मैंने बड़ा घर बनवा लिया, अब तुम मेरे यहाँ पे घूमने आओ या मुझसे मिलने आओ। पानी तरह तरह की मछलियों और उसके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। भाई पानी में तो बहुत सारी मछलियाँ और बाकी जानवर भी रहते हैं ना, ठीक है, जो पानी वाले जानवर होते हैं, तो उन सबके साथ वो पहुंच गया सूरज के बुलाने पे उसके घर। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। अब देखिए भाई, पानी है तो पानी में जब इतने सारे जानवर रहेंगे तो जानवर भी तो बहुत गहरे पानी में रहेंगे ना। उन सबको सूरज ने बुला तो लिया अपने यहाँ पे, लेकिन वो ये भूल गया कि पानी में अगर जानवर रहेंगे तो पानी भी तो बहुत सारा होगा, चाहे समुद्र का सही या नदी का सही, वो घर में तो समा नहीं सकते। ठीक है, अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है ना, बच्चों को समझाने के लिए। जैसे बच्चे पूछते हैं कि मम्मा ये सूरज इतना ऊपर क्यों है, ये चांद इतना ऊपर क्यों है ना, तो उन्हें समझाने के लिए बहुत अच्छी प्यारी सी कहानी है। ठीक है बच्चों, अगर आपको भी ऐसी कोई कहानी आपके पेरेंट्स ने सुनाई है तो आप मुझसे जरूर शेयर करना। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इस चैप्टर के। चलिए बच्चों, अब देखते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ध्यान से आप इन्हें अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है बच्चों, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? अब भाई बूढ़ी अम्मा अपने आप थोड़ी ना चढ़ी थी, आसमान ही तो उन्हें ऊपर खींच के ले गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है, बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वह समझती थी कि
चांद से वह पृथ्वी पर चली जाएगी, वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। अब देखिए जो आसमान है वो उन्हें, जो अम्मा झाड़ू लगाई थी, झाड़ू के सहारे ऊपर खींचता 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 ले जा रहा था। अब भाई अम्मा डर भी गई होगी और सोच रही होगी पता नहीं ये मुझे कब छोड़ेगा, इसलिए बीच में उसे चांद दिखा, वो चांद पर चढ़ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अब भाई इसका तो सीधा सीधा आंसर है, झाड़ू छोड़ती तो वो खुद गिर जाती ना। बाकी देखिए इसमें क्या लिखा है, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। चलिए जैसा इसमें आंसर लिखा है वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, चित्रों को देखकर बताइए कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। अब देखिए चैप्टर में ऊपर एक चित्र दिया गया है ना, उसमें दिखाया गया कि अम्मा के आसपास कौन है। तो अम्मा के साथ बादल था जो उसे छेड़ता था, तितलियां थी, आसमान और चिड़िया और झाड़ू रहते थे। कोई इंसान तो रहता नहीं था, वो अकेली रहती थी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? भाई वो उन्हें तंग करता था, शरारत करता था उनके साथ। आसमान बार बार आकर अम्मा को छेड़ने के लिए उनकी कमर से टकराता था। आसमान को शरारत करने में मजा आता था। पहले के समय में आसमान इतना ऊंचा नहीं होता होगा, हमें लगता है आसमान के पास ऊपर नीचे जाने की शक्ति थी। मैंने बताया ना कि हमें पहले कहानियां सुनाई जाती थी कि आसमान भी बिल्कुल हमारे सर के पास होता था, ज्यादा ऊपर नहीं होता था, तो वही इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी, उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की, बताओ उन्होंने क्या कहा होगा? अब देखो अम्मा, जब बूढ़ी अम्मा ऊपर उड़ रही थी तो उन्होंने कई तरीके से आसमान को बोला होगा कि भाई मुझे रहने दे, छोड़ दे। तो किस किस तरह से बोला, हमें वो देखना है। पहले क्या बोला होगा, अरे बेटा यह क्या कर रहे हो, ये क्या बोला होगा, घबरा कर, क्योंकि आसमान उन्हें उड़ा के ऊपर आसमान में ले जा रहा था। नेक्स्ट है, बेटा मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अब जो अपनी जान की कोई भीख मांगता है तो कैसे मांगता है, गिड़गिड़ा कर। जब उसे डर होता है ना मरने का या गिरने का या लगने का, तो वो गिड़गिड़ाता है। तो अम्मा ने गिड़गिड़ा कर उससे बोला कि भाई बेटा मुझे छोड़ दो, मैं नीचे गिर जाऊंगी। ठीक है, थर्ड सेंटेंस क्या बोला होगा, तू छोड़ता है या नहीं। अब जब भाई उसने प्यार से नहीं सुना, अम्मा को गिड़गिड़ाते हुए नहीं सुना, तो फिर अम्मा गुस्से में भर गई, फिर उन्होंने बोला तू छोड़ता है या नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट बोला होगा उन्होंने, जब वो किसी भी तरह से नहीं सुन रहा था, बेटा मुझ बुढ़िया को लेकर क्या करेगा, मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अब जब वो कैसे भी नहीं मान रहा था तो बुढ़िया ने तरकीब लगाई, मतलब दिमाग लगा के सोचा ऐसे नहीं छोड़ेगा तो ऐसे छोड़ देगा, लेकिन उसने तब भी नहीं छोड़ा। ठीक है, चलिए अब ये कुछ है बेटा, ये क्वेश्चन है, इसे आप अपनी तरफ से लिख सकते हो जैसे आपका मन करे। ठीक है, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है कि तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है तब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। अब देखिए भाई दोस्तों के साथ तो हम ये सब चीज कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में बाकी बड़े लोग होते हैं, तो जब उन्हें वो हमें घूर के देखते हैं तो उनका क्या मतलब होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं तब मैं शरारत करता हूँ। जब कोई बच्चा शरारत करता है और उनके पापा या मम्मी उन्हें घूर के देखते हैं, तभी तो घूर के देखते हैं ना जब वो शरारत करते हैं। मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं तब मैं पढ़ाई नहीं करता। टीचर हमें कब घूर के देखता है, जब हम पढ़ाई नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। ठीक है, और बड़ी बहन बड़ा भाई, मेरी बहन घूर कर देखती है जब मैं बड़ों से झगड़ा करता हूँ। बड़े बहन भाई जब भी तो घूर के देखते हैं जब आप कोई शैतानी करते हो या किसी से झगड़ा करते हो। चलिए अब है, रस्साकसी में खेलों में दो टोलियों के बीच खूब खींचातानी होती है, कुछ और खेलों के नाम बताओ जिनमें दो टोलियां होती हैं। अब देखिए दो दो टीम में मोस्टली खेल खेले जाते हैं, बहुत सारे खेल दो दो टोलियां बना के खेले जाते हैं, टोलियां होती है बच्चों, टीम, दो दो टीम बना के किए जाते हैं। तो जैसे अब देखिए रस्साकसी होती है ना, रस्सी खींचने वाला खेल होता है, तो एक साइड एक टीम होती है, दूसरी साइड दूसरी टीम होती है। ऐसे ही बाकी खेलों के नाम आपको इसमें लिखने हैं, जो भी आपके दिमाग में आए आप उनका नाम लिख सकते हैं उन खेलों का। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है खो खो, कबड्डी, शतरंज और क्रिकेट, जो कि टीम में खेले जाने वाले गेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? झाड़ू, पोछा, फिनाइल, पानी और ब्रश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई की जाती है? तो भाई जैसे कोई, आप देखिए कोई अच्छा त्योहार या कोई घर में कोई किसी का जन्मदिन, कुछ भी चीज हो, ठीक है, फेस्टिवल टाइप का कुछ हो, तभी मोस्टली सफाई की जाती है। ठीक है, जैसे कि नवरात्र में, दिवाली पे, विवाह, जन्मदिन और मेहमानों के आने पर घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मौके खास क्यों होते हैं? अब देखिए दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है जो साल में एक बार आता है, मेरा जन्मदिन भी वर्ष में एक बार आता है, घर में पार्टी का आयोजन किया जाता है, विवाह तो प्राय जीवन में एक बार होता है, इसलिए घर की साफ सफाई की जाती है। इन मौकों पर मेहमान भी आते हैं, नवरात्र पर प्राय घर में देवी माँ का आगमन होता है, इस उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है, मेहमानों के सामने घर
साफ सुथरा होना चाहिए। अब देखिए, पहले पूछा गया हमसे कि किन किन त्योहारों पर खूब जोर शोर से सफाई की जाती है। अब ये पूछा गया है कि ऐसे क्या खास मौके होते हैं ये जो इन पर ही सफाई की जाती है, तो वो भी इसमें बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, ठीक है, मतलब झाड़ू लगाना, ठीक है, झाड़ना, धोना, पोंछना, रगड़ना और चमकाना। ठीक है बच्चों, आपके दिमाग में और भी शब्द हो तो आप उन्हें लिख सकते हैं। ये टेबल है बच्चों, जैसे कि बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बताओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे, और यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में यह काम कौन कौन करता है। ठीक है, आप देखिए, बूढ़ी अम्मा तो अकेली रहती थी, तो वो जो जो काम करती थी आपको ये बताना है कि आपके घर में वो काम कौन कौन करता है। तो यहाँ बूढ़ी अम्मा के काम लिखे हुए हैं, जैसे कि पानी भरना, सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। अब आपको बताना है कि अब पानी भरना आपके घर में कौन कौन भरता है, माता पिता दोनों। ठीक है, सफाई करना आपके घर में कौन करता है, नौकरानी या मम्मी करते हैं या कोई भी करता है, तो आप उनका नाम लिख सकते हो। कपड़े धोना आपके घर में कौन धोता है, इसमें बड़ी बहन लिखा हुआ है, आपके घर में जो भी धोता हो कपड़े वो आप उनका नाम लिख सकते हो। खाना बनाना, खाना कौन बनाता है, माता जी, तो आप उनके नाम लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही नीचे टेबल दी गई है, तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। ठीक है, अब आपको बताना है कि घर के आप ऐसे कौन कौन से काम करते हो, आपको उन कामों के बारे में बताना है। तो इसमें ऐसी लिस्ट बनाई गई है, घर के काम और घर से बाहर के काम। ठीक है, तो घर में आप क्या काम करते हो, झूठे बर्तन उठाकर रखना, इधर उधर पड़ी वस्तु को निश्चित स्थान पर रखना, ठीक है, जूतों पर पॉलिश करना, मेहमानों को पानी पकड़ाना, ये आप घर पर करते हो। घर से बाहर का क्या काम करते हो, दूध लाना, ट्यूशन जाना, दुकान से सामान लाना, सब्जी वाले को बुलाना और पढ़ने जाना, ये सब आपके बाहर के काम हो गए। चलिए नेक्स्ट है, ऐसी एक और सूची दी गई है, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले शब्द आए हैं, इन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखें। अब देखिए, इसमें कुछ नाम है, कुछ नाम के शब्द हैं और कुछ काम के शब्द हैं, तो उन दोनों को हमें अलग अलग करके लिखना है। तो नाम वाले शब्द क्या हैं बच्चों, इसमें आसमान, चांद, पानी, झाड़ू, ये नाम वाले शब्द हैं। ठीक है, और काम वाले शब्द क्या है, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पानी लाना और उठाना। ठीक है, ये हो गए काम वाले शब्द। ये क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसे आपको खुद करना होगा, बाकी मैं इसमें बता दूंगी, जिस भी बच्चे ने लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत को कुछ नहीं है, मैं तो एक बार। अब इसमें किसी से पूछा है, बच्चों से पूछा है कि अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो, तो इसमें एक बच्ची ने अपनी शरारत के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अरे आसमान की शरारत तो कुछ ही नहीं, मैंने तो एक बार मैं अपनी मम्मी पापा के साथ लाल किला देखने गई। मम्मी पापा ने कहा तुम यहाँ से बाहर मत जाना, मैंने सोचा बाहर। अब देखिए, छोटे बच्चे से जिस चीज की मना की जाती है वो उसी काम को करता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब एक बच्ची है, वो अपनी शरारत के बारे में बता रही है, तो जब वो अपने मम्मी पापा के साथ लाल किला घूमने गई तो उसके मम्मी पापा ने मना किया होगा तुम बाहर मत जाना, लेकिन वो बाहर जाने के लिए उत्सुक हो गई। क्यों भाई, पता नहीं क्या होगा, यह मुझे मना कर रहे हैं, पर मैं कहाँ मानने वाली थी। अब भाई उसके दिमाग में तो ये चल रहा था कि पता नहीं इसके बाहर क्या होगा जो मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं मुझे बाहर जाने से। तो मैं बाहर जाकर दुकानें व उनमें रखे खिलौने देखने लगी। वो मना करने पे भी बाहर चली गई और वहां पे लगी दुकानें और रखे हुए खिलौनों को देखने लगी। ठीक है बच्चों, और खिलौने इत्यादि देखते देखते रास्ता भूल गई। ठीक है, एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मम्मी पापा मुझे ढूंढते हुए मेरे सामने से आगे निकल गए। मुझे शरारत सूझी, मैं उनके पीछे चल दी। जब वे परेशान हो गए तो मैंने एक कदम से आवाज लगाई, मम्मी ने मुझे डांटा और गले लगा लिया। अब बच्चों देखो, चलो इसने शरारत की, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि देखिए मम्मी पापा हमें किस चीज़ के लिए मना करते हैं, तो वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो चीज़ आपके लिए खतरा पैदा कर सकती है, आपको मुसीबत में डाल सकती है, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। ठीक है, ऐसी शरारत करनी चाहिए, लेकिन अपने घर में, वो भी छोटी मोटी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है, बनाओ। अब देखिए, हम मोस्टली अगर हम कभी फुल मून देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कभी किसी का चेहरा, कभी कोई बुढ़िया, कभी कोई बुढ़िया चरखा चलाती हुई, जो भी आपको दिखता है वो आपको इस चित्र में बनाना है। आप देखिए, किसी ने चित्र बनाया हुआ है, चांद में फेस बनाया हुआ है, तो आपको जो भी दिखता है आपको वैसा चित्र बनाना है। तो चलिए, यहाँ हो गए हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, और लाइक जरूर करना, और जो भी प्रॉब्लम हो उसमें कमेंट जरूर करना। ठीक है।